अरे हटाओ। अरे क्या हुआ? फोन उठा लो ना अपना। मेरा मन नहीं है मेरा। कोई जरूरत भी हो सकती है, एक बार बात कर लो। इतनी रात को किस चीज की जरूरत होगी बताओ? ये तो तुम्हारा संदीप ही जानता है। क्या कर रही हो तुम ये सब? चावल चढ़ा देती हूँ, उतार लेना। मैंने कहा ना तुमसे, मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हारे खाने के लिए कौन चढ़ा रहा है? मैं तो अपने खाने के लिए चढ़ा रही हूँ। तुम सिर्फ पानी निकाल कर उतार लेना। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, जला मत देना प्लीज। बाबू सुनो सुनो, थोड़ा इधर। बाबू मेरा बॉडी स्प्रे देखा है? मिल नहीं रहा है, देखो ना कहाँ है। पूरे बॉडी से कैसे स्मेल आ रहा है, प्लीज देखो ना बाबू। किसने कहा था तुमसे खाना बनाने को? मैंने तो मना किया था, है ना? मतलब हमेशा तुम जो कहोगी वही मुझे सुनना पड़ेगा। अरे मेरे भी तो कुछ मायने हैं। अरे पूरा दिन बिना खाए रहो। क्या हुआ है बोलो तो? आज के पार्टी में तो तुमने मुझे एकदम ही पत्ता नहीं दिया। नथिंग लाइक दैट। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर। ऑफिस पार्टी बोल के जस्ट फिर से सर? संदीप। दैट्स बेटर। अच्छा सुनो ना, आज एक प्लान तो कर सकते हैं। चलो ना आज मेरे फ्लैट में चलो। मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है। देखो अगले महीने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जगह तो तुम्हारा ही है। आओ पास आओ। संदीप प्लीज मत करो। एक्सक्यूज मी। उफ, सर में इतना दर्द हो गया था ना। अच्छा हुआ तुमने कॉल किया, वरना आज शॉर्ट चुम्मा ले लेता। हाशी, तुम ऐसे ब्रेकअप मत किया करो। भैया एक सिगरेट दो तो। बाबन दा तो आफ्टर ऑल बहुत अच्छे लड़के हैं। बाय द वे, तुम आज देख रहे थे वो संदीप कैसे मुंह खोल के देख रहे थे तुम्हारे तरफ? मैं सोच रही थी आज वो चांस ले ही लेगा। अरे क्या बोलूं, वो एक नंबर का प्ले बॉय है, जानती हो? प्रमोशन समझी? एक बार प्रमोशन हो जाए तो नेक्स्ट मंथ तो एनुअल है ना। अरे भैया एग्स देना तो हमें। अरे थोड़ा बचा के रख। बचा के क्या फायदा है, बोलना। तू इतना दारू क्यों पीता है बता तो? तुझे तो सब कुछ पता है ना? अब मैं तुझे फिर से क्या बताऊं? मुझे पता है इसलिए तो बोल रहा हूँ। देख तू इंडस्ट्री से है तो कुछ भी अलग से समझाने की जरूरत तो नहीं है। प्रोडक्शन के काम में प्रॉफिट एंड लॉस। तू इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है? अच्छा, प्यार में भी ऐसा होता है क्या? मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस। पकड़ के रखने का अजीब टाइप की एक कोशिश। चलो उधर चलते हैं।
सुनिए हरिदा, कितना हुआ बताइए ना। तुम बाबान को बोल दो कि तुम आज घर नहीं लौटोगी। बोलो बोलो। वो तो मैं बोल दूंगी, लेकिन तुम किसको फोन कर रही हो? हाँ हेलो, हाँ टाइगर। बोलो। अच्छा सुनो ना, बोल रही हूँ एक हेल्प चाहिए मुझे। पता था, बताओ अब। बोल रही हूँ कि थोड़ा दारू मिलेगा। दारू? अभी तुम पियोगी? हाँ, मैं और मेरी एक दोस्त। लड़का या लड़की? लड़की। लड़की? थोड़ा देखो ना टाइगर प्लीज, एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, इसीलिए तुम्हें कॉल की। अरे था तो अभी भी खत्म हो गया। थोड़ा पहले बोलती। देखो प्लीज टाइगर, तुम नहीं हेल्प करोगे तो और कौन करेगा हमें आज हेल्प। प्लीज टाइगर, वो ना बहुत प्रॉब्लम में फंसी हुई है, अब मैं कैसे समझाऊं। बिरयानी? टाइगर, अब ना सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बोल रही हूँ थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। उफ, छोड़ो। क्यों छोड़ो? अरे रुको ना, तब से एक ही बात बोले जा रहा है। ऐसे तो सारा दिन व्हाट्सएप पे बाबू खाया है पूछते रहता है। छोटी सी एक हेल्प मांगी है वो भी नहीं कर पा रहा है, बगल में ही रहता है। अरे बाबा, केस क्या है तुम बताओ तो। ठीक है, सुनो सुनो सुनो। मेरी एक दोस्त है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, उसके साथ आज ब्रेकअप हो गया है। आज अगर वो दारू नहीं पी तो वो मर ही जाएगी। और पता नहीं वो सुबह से जो रोना धोना शुरू की है इसने, क्या बोलूं मैं तुम्हें। अब बॉयफ्रेंड एकदम का बकवास है, पता है, रोज इसको रोज इसे परेशान करता है। बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया है, क्या बताऊं। अच्छा सुनो ना, मैं ना उस लड़के का एक फोटो तुम्हें भेज रही हूँ, समझे। अगर रास्ते में कहीं दिख जाए ना, उसे अच्छे से टाइट कर दोगी? मतलब वही, हाथों के जगह पाँव, पाँव के जगह हाथ। थोड़ा सा प्लीज दो ना, बता रही हूँ ना कि कितने प्रॉब्लम में है हम। हाफ बोतल है, चलेगा? हाँ, हाफ बोतल? हाँ, बोल दो, बोल अरे दो। हाँ, दौड़ेगा, तुम बस आके दे जाओ हमें। ओके। हाँ ठीक है। एकदम, थैंक यू। भाई ये लेके नहीं दे सकते, मैं बता रहा हूँ। तू मेरी बात तो तू सुन। पहले इधर आ, फिर मैं सुनूंगा। तू आ इधर आ। कौन है भाई ये? कॉलेज लव। अरे सुन, मैं जब 3rd ईयर में आया था, वो 1st ईयर में पढ़ती थी। बहुत देखता था उसको मैं। फिर मुंबई चले गई वो, बस और क्या, पत्ता ही कट गया। वो सब तो भाई सब ठीक है, लेकिन ये दारू की बोतल मैं नहीं देने वाला। अरे ये नहीं देंगे, घर पे एक और है आधा, वो दे देंगे। हाँ ठीक है, ये तो एकदम नहीं दिया जा सकता। हाँ, उन लोगों को असल में एक दिक्कत हो गया। क्या हो गया? उसके असल में एक दोस्त का ब्रेकअप हो गया, इसीलिए उन लोगों को आज दारू लगेगा। इस समय क्या हमारा फर्ज नहीं है उन लोगों के साथ खड़े रहने का? कोल्ड ड्रिंक के साथ दारू पीने से ना यही होता है भाई, पता है, दिमाग का आईक्यू ना हवा बन के दूर निकल जाता है। अरे नहीं भाई, बहुत अत्याचार करता है उसका बॉयफ्रेंड उस पे। देखा, आज अगर हम नहीं जाते तो वो लड़की सुसाइड कर लेती। तू कर सकेगा तब माफ खुद को उस समय? तू सुन, भरोसा कर मेरे पे। वो जैसे बोली, लड़की का बॉयफ्रेंड उस पर बहुत अत्याचार करता था, उसको मारता भी था। हरामजादे का हिम्मत कितना है, तू सोच सकता है? लड़की के शरीर पे हाथ उठाता है, हिम्मत देख उसकी। साला सामने आया तो पूरा काट दूंगा उसको। उस साले का हाथ के जगह पैर, पैर के जगह हाथ, डन, फुल 2। बहुत दिन से अपने हाथ को थोड़ा साफ नहीं किया मैंने, समझा ना? तू करेगा ना? चल। ओ अरे यार, किससे पूछ रहा हूं मैं? तू तो मच्छर भी नहीं मारता, मच्छर को फू मार के भगा देता है। हाँ? ये सब करके क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है?
चलना, चल। नहीं भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा, तू अकेला चला जा। चलना भाई, ऐसे रात को मैं अनजाने लोगों के साथ मैं नहीं जाता। प्लीज भाई, प्लीज। तुम बाबान को एक कॉल कर दो। प्लीज चल चल। अरे नहीं जाऊंगा बोला ना, तू जाना। अरे चलना। नहीं जा पाऊंगा यार। ये देख, फोन कर रहा है। हाँ हेलो। सुनो ना, मैं कह रही थी आज ना मैं नहीं आ पाऊंगी, समझे? आई मीन मैं जैसे कि फ्लैट में ही रह जाऊंगी। एक्चुअली जैसे की तबीयत बहुत खराब है, 5-6 बार उल्टी भी की है और उसको सांस की भी तकलीफ हो रही है, सर में भी बहुत दर्द है, तो मैं इसके घर में ही रुक जाऊंगी। और सुनो, मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है, तो मैं उसके घर। हेलो हेलो। क्या हुआ? स्विच ऑफ हो गई। सुनो ना, आज का प्लान कैंसिल कर देते हैं, समझी? कुछ कहा क्या बाबान ने? कुछ नहीं बोला वो, इसलिए तो फिर चलो, तो कुछ नहीं होगा। क्या हुआ दोस्त? कुछ नहीं यार। बोलो, क्या खाओगे? आप ऑर्डर करिए ना, जो आपको अच्छा लगे। आर यू श्योर? हाउ अबाउट अ हॉट किस विद अ वार्म हग? आप ना हमेशा ऐसे ही बात करते रहते हैं। वेट, एक्सक्यूज मी। आप बोलिए। आइस टी, सिर्फ आइस टी। मेरी एक ब्लैक कॉफी। अच्छा, आज रात को मेरे घर पर डिनर प्लान किया जाए? नहीं, एक्चुअली आज ना मेरे घर में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वो एक्चुअली मेरी जो रूममेट का बर्थडे है। ओके, फेयर इनफ। बात ऐसी है कि यू आर सो ब्यूटीफुल, मतलब ऑफिस में तो आधा टाइम मैं तुम्हारे तरफ ही देखकर मतलब काम करता हूँ, डेफिनेटली काम तो करता ही हूँ, बट आई रियली वांट टू गेट यू नो इन बेटर वे। थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। सो हमारे फाइनल प्रोजेक्ट का क्या ना 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 ना, आज हम लोग किसी भी तरह का काम का बात नहीं करेंगे। पता है, मैं सोच रहा था कि इस मंथ घूमने जाएंगे पहाड़ पर, तुम और मैं। इनफैक्ट टिकट काटने को भी बोल दिया हूँ। जाओगी तो? जस्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। क्या हुआ, जाओगी तो? वेटर, वेटर, क्या हो रहा है ये सब यहाँ? पैसा देके बाल खाऊं? इसमें बाल है, देखो। सुनो ना, आज का प्लान क्या? गुस्सा क्यों करेंगे? तुम पे ट्रस्ट नहीं करते क्या? एक्चुअली 1.5 साल से ना मेरे बिना एक भी रात नहीं रहा वो, जानती हो तुम? हाय, मैं मर जाऊं। एक लड़का, एक लड़की, दोनों एक साथ, रोज रात को एक ही बिस्तर पे। कितना प्यार, कितना लव, कितना रोमांस। और मुझे देखो यहाँ, 1.5 साल हो गया, 1.5 चुम्मा भी नहीं मिला मुझे, पता है? जीवानंद कौन है? लुक बेब्स, मेरा ना सत्येंद्र नाथ का पैटर्न है, समझी? मेरी फेवरेट। पता है भाई, मुझे प्यार करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कैसा लगता है? मुझे भी बता। अरे क्या बताऊं भाई। आज तुम दोनों थोड़ा सा अलग रह लो, समझी? एक दिन, एक रात एक दूसरे को छोड़ के रहो, देखना सुबह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं भी ऐसा ही हूँ, इसलिए शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। रिलैक्स बेब्स। बट तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि एक्चुअली में हुआ क्या है, मतलब प्रॉब्लम किस लिए हो रही है? असल में क्या बताऊँ, मेन प्रॉब्लम हुआ है संदीप को लेकर, जानती हो?
वो कभी भी फोन कर लेता है, अलग से मिलने के लिए बुलाना, हर चीज पवन जानता था। लेकिन कल रात तो अरे हटाओ। अरे क्या हुआ? फोन उठा लो ना अपना। मेरा मन नहीं है मेरा। कोई जरूरत भी हो सकती है, एक बार बात कर लो। इतनी रात को किस चीज की जरूरत होगी बताओ? ये तो तुम्हारा संदीप ही जानता है। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? यही तो 5-10 मिनट और लगेगा। देखो बहुत देर से बिल्डिंग के सामने वेट कर रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ, रुके हैं हम बिल्डिंग के सामने। अच्छा, वहीं पे रुको, मैं वहीं पे आता हूँ अभी। जल्दी से आओ। हाँ ठीक है। अरे और कितना टाइम लगेगा यार, तब से चले ही जा रहे हैं यार, रुक, चलना। जल्दी चल यार, जल्दी चल। कहाँ है? बोल रहा है 5-7 मिनट में आ जाएगा। बाप रे। सुन ना, कमर दर्द कर रहा है, चल उधर जाके हाँ बैठते चल हैं। चल उफ बाबा, चलो। चल। लड़की बहुत प्यारी दिखती है भाई, बिल्कुल परी की तरह। मैं कॉलेज लाइफ में अरे छी, मेरे लिए ना मेरे माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम जानते हो मेरा घर मेरे चंद पैसे से चलता है। पूरे महीने गधा मजदूरी करने के बाद थोड़ा पैसा मिलता है, उससे क्या होता है बताओ तो? 2 महीने से तो वो पैसे भी नहीं दे पा रही हूँ। प्रमोशन होने के बाद मेरी सैलरी बढ़ेगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें मुझसे पैसे लेने में क्या प्रॉब्लम है। क्यों लूंगी? अजीब बातें कर रहे हो। आज के बाद जब रिलेशन नहीं रहेगा तो उस समय मुझे तुम्हारा पैसा तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा। मैं अपनी लाइफ में इतनी बड़ी लिबर्टी क्यों रखूं? ओह, मतलब मैं और तुम अलग हैं। ऑफ कोर्स, दिख नहीं रहा है हम दोनों कितने अलग हैं? सुनो बाबू, मेरे पास ना मेरे माँ बाप के चेहरे पे हंसी मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है ये। और इस चीज के लिए मैं किसी के पास हाथ नहीं फैला सकती और मुझे कोई शौक भी नहीं है। और फिर मेरा क्या? रहो ना तुम अपने हिसाब से जैसे तुम थे। दिन जमाना कितना बदल गया है ना, पहले से कितना बदल गया है, बहुत ज्यादा बदल गया है। कुछ बदला नहीं है बाबू, सिर्फ प्यार के आगे ना एक वर्ड ऐड हुआ है, मालिकाना। सुन, किसी को इतना भी प्यार मत करो कि सब कुछ खत्म हो जाए। कल के लिए थोड़ा तो बचा कर रखो। बस यही बोलना था ना, और कुछ नहीं बोलना था ना। नहीं, मुझे सब कुछ बोल रही हो, कुछ बचा के भी रखो। किसी और के पास जाओगी तो उसे भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। सुन बाबू, एक बात बोलती हूँ, सोचा तो नहीं बोलूंगी लेकिन तुम ना बहुत बुद्धू हो, तुम जानते हो। ठीक कहा तुमने। मेरे और संदीप के बीच में सब कुछ हो चुका है। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बोलो। ये सब फालतू बातें मत करो मेरे सामने। तमीज से बात करो। क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे? सुसाइड करोगे या फिर रास्ते में पागलों की तरह घूमोगे? हाँ,
सुनो, तुम्हारे साथ ना अब मैं नहीं रह सकती हूँ, ट्रस्ट मी। हाँ, मेरे लिए ना दोनों तरफ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम ये बकवास बातें मत करो प्लीज। प्लीज चिल्लाओ मत। तुम चिल्लाओ। हाँ, मैं जा रही हूँ। पहले पूरा सुनोगी, उसके बाद यहाँ से जाओगी। सब तो खत्म हो चुका है। गलती हो गई मुझसे, मैं समझ नहीं पाया यार तुमको। इसलिए ये सारी चीजें बिल्कुल मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ बाबू, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। सुनो ना यार, कुछ नहीं किया। मुझे मत छूना, डोंट मेरी टच बात मी। तो सुन लो। लगता है ये चेहरा एकदम अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे लिए दारू तो लेके आ रहा है ना, अरे मैं भी तो उतरूंगा। देख भाई, मुझे पता है कि तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पता है, मैं समझता हूँ। जैसी सिर्फ तुम्हारे ही कहने पे, समझी, तुम्हारी इस दोस्त का ब्रेकअप हुआ है इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, समझे, समझी ना। बेचारे के मुंह के सामने से बोतल लेके आया हूँ। जाने दो, वो सब अभी तुम छोड़ो। उस लड़की का बस मुझे पिक्चर भेज देना, साले को अच्छे से एकदम रगड़ के घसीट दूंगा, एकदम घसीट दूंगा। क्या रे भाई, दे दे। देख भाई, चाहत मत बढ़ा। तेरा ये छोटा सा दान अगर किसी के मुंह में हंसी ला सकती है, हाँ, हमेशा मिलेगी क्या ये खुशी? चल छोड़ दे भाई, दे दे। हाँ? अरे भाई क्या किया? देखो बाबू, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी बाबू तुम बोलो कुछ। तुम जिम्मेदार हो, तुम। नहीं। फोन कर रहे हो बार बार? फोन काट रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है? फोन काटना मत प्लीज। तुम मुझे कॉल मत करो शुभो। क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जाओगी? अरे मैं जहाँ मर्जी जाऊं, तुम्हें उससे क्या? फोन रखो, रखो, रखो फोन। नहीं, मैं फोन नहीं रखूंगा। ओके, फिर मैं ही रख देती हूँ। प्लीज बाबू, गुस्सा मत करो प्लीज। मेरी बात को एक बार समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? घर में लड़की लाके लड़कीबाजी करते हो। मुझे घिन आ रही है तुमसे बात करने में। You had sex tonight. मुझे घिन आ रही है खुद पे, मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ। वो मेरे फोटोग्राफी की एक मॉडल थी और कुछ नहीं, विश्वास करो। मुझे ये सब समझाने मत आओ। तुम कितने बड़े फोटोग्राफर हो वो मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम
तो खूबसूरत लड़कियों के साथ उठते बैठते हो। उप्स उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, सोना उठना। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे? कल तो पेरिस होटल में गए थे। अब मत बोलना कि फोटो लेने गए थे। कैमरा तो घर में ही छूट गया था। फिर तो तुम लड़कियों के बीच में कविता लिखने गए थे, कमीने। भाई, तुम ना अपने इस फैशन फोटोग्राफी के टैग शैग को अपने पास ही रखो। वो जो तुम्हारे वो जो है ना, चंद्रिमा, मौमिता, संगीता, उनके पीछे ही लगाओ। तुम रखो तो यार। भैया, जादवपुर। क्या रे रोहित? अरे महफूज साहब। अच्छा एक काम कर, सिगरेट हाँ ले। हाँ दे रहे हैं सर। पकड़ो। समझे चंद्रिमा? एक बार तुम्हारा चाय खत्म होता है तो चलो घूम के आते हैं। ठीक है, बट एक बात बोलूं सर, ऐसे घूम घूम के हम क्रिमिनल को ढूंढ पाएंगे? मतलब सीरियल किलिंग ना होकर ये तो कोई पर्सनल कारण भी हो सकता है। एक चीज तुम्हें पता नहीं क्या? क्या? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वर्ड? नहीं 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 नहीं, क्राइम और प्यार। इस कत्ल का मोटिव जब तक मुझे नहीं पता, इस खून का पैटर्न मुझे समझना ही होगा। रोहित। हाँ सर। कितना हुआ भाई? 2 चाय 12 और सिगरेट 17, टोटल 29 रुपया सर। पकड़ो। चाय पियो, चाय पियो। रख ले रख ले रख ले। ठीक है सर। और पियोगी चाय? नहीं सर। चलो। हाँ माँ, बोलो। कहाँ हो तुम? हर वक्त इतना जवाब नहीं दे सकती मैं, समझे आप? तुम कहाँ हो अभी के अभी बताओ मुझे। अरे मैं जहान्नू में जाऊँ, आप लोगों को क्या उससे? आप लोग क्यों बार बार मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं? मैं क्या तुम्हें कुछ पूछ नहीं सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं हर बार आपकी जवाब नहीं दे पाऊंगी। देखो, तुम हमारे साथ इस तरह से बात एकदम मत करो। उफ। शुभो हमें फोन किया था। शुभो ने कॉल किया था तो मैं क्या करूँ उसमें? तुम अब कितना टेंशन दोगी हम लोगों को, बताओ तो। प्लीज स्टॉप माँ, तुम लोग ऐसे मुझे इरिटेट मत करो प्लीज। मुझे थोड़ा सा जीने दो प्लीज। देखो, इस तरह का हरकतें अब मत करो तुम। इतना सफाई मैं आप लोगों को सच में नहीं देना चाहती, मैं नहीं ले पा रही हूँ, इरिटेट हो गई हूँ मैं। अच्छा, इतने रात को तुम जाग कहाँ रही हो? मरूंगी नहीं मैं। भैया, आपके पास लाइटर है? हाँ। थैंक यू भैया। हेलो। रिमी, मेरी बात सुनो। कहाँ हो तुम? बोलो। अरे मैं कहीं भी जाऊं यार, तुम कौन हो बोलने के लिए? इट्स ओवर नाउ। नहीं नहीं, अब वो मेरी बात सुनो एक बार। अब और कुछ नहीं हो सकता है शुभो। हमारा 4 साल का रिलेशनशिप तुमने खत्म कर दिया है। रिमी प्लीज, तुम छोड़कर चले जाओगी तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारा जो मर्जी तुम करो, मैं अपनी लाइफ खुद समझ लूंगी। मेरी बात तो सुनो। मुझे और डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मुझे माफ कर दो, पिछली बार की तरह प्लीज। माफी? तुम्हारे ऊपर मैं एकदम भी गुस्सा नहीं हूँ, यकीन करो। तुम्हें और मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है।
आज से तुम इंडिपेंडेंट हो गए। आज के बाद और कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा। मेरी पूरी बात सुनो एक बार, उसके बाद तुम बोल लेना। मैं तुम्हें और टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ शुभो। फोन रख रही हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो। जान भी दे देंगे अगर तू चाहे। अगर तू चाहे तो जान ले भी लेंगे। सिकंदर तो वो है जिसको वो मिल गई। ये आशिक फिर ये अंधेरों से दोस्ती कर लेंगे। मैडम, आपको एक बात बोलें? गाना चलाइए ना भैया। हरी नाम है मेरा। घर के बाहर कौन किसका प्रेमी और कौन किसका दोस्त है, इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए, संबंध जो है ऊपर वाला बनाता है। आप हो गई, मैं हो गया। हम दोनों के बीच जो भी संबंध आप समझ लीजिए वो सिर्फ ऊपर वाले का दिया हुआ है, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। भैया, बातें तो अब बहुत बढ़िया कर लेते हो। हाँ। थैंक यू। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके संबंध में मेरी कुछ धारणाएं हैं। इंसान के ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता हूं, जो और कोई नहीं कर सकता है सॉल्व। अच्छा, कैसी प्रॉब्लम? कातिलों के साथ अगर जीना है तो मरना भी पड़ेगा। आज जी ले जिंदगी, साथ दे दे तो डरना नहीं पड़ेगा। चलती का नाम गाड़ी ये शर्त तो नहीं ले जाएगा। भर के पेट्रोल तुझे देश के बाहर जरूर ले जाएगा। रिंच चाचा, सुनो, बैठो। खाओ। इस दुकान का बिरयानी मस्त है। क्या लगता है चंद्रिमा? लेकिन आप इतना बिरयानी नहीं खा सकते सर। क्या होगा? मर जाऊंगा। ज्यादा जी के फायदा क्या होगा बताओ? हाँ, एक सुअर का बच्चा 4 रेप करके मर्डर करके खुलेआम घूम रहा है शहर में 35,000 पुलिस के बीच से। मेरे हाथ लग गया तो गला दबा के मार दूंगा। मेरे को चलेगा, मेरे को चलेगा। सब बाबा भूतनाथ की कृपा है। क्या हुआ? खाओ। अरे खाओ 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 खाओ। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत परेशान करता है ना? एक काम करते हैं, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा मजा। अगर लड़कियां ये सब समझ जाती तो जिंदा बच जाती। हर बार एक ही गलती करती हैं लड़कियां, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लग रहा है ना? लास्ट टाइम जो लड़की मिली थी बहुत परेशान किया था उसने। मना किया था मैंने, मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ, खत्म कर दिया। बनाया? हाँ जी। बीड़ी दो। हाँ रहीम चचा, खाने का पैकेट। रेडी है। खाने का पैकेट किधर है? दिस लाई दे। हाय, सुनिए ना, मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते इफ यू डोंट माइंड? कौन है आप? तुम जादवपुर की तरफ जा रहे हो, मुझे थोड़ा लिफ्ट दे दोगे प्लीज? बट ड्राइवर के साथ तो बात नहीं की। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। एक्चुअली ड्राइवर के साथ मेरी बात हो गई, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई एम श्रेया बागची, जादवपुर के रिलिक्स अपार्टमेंट पे रहती हूँ, मम्मी पापा और भाई के साथ। और तुम? मैं रिमी। मेरे पापा नहीं है, मम्मी है। भैया शिलीगुड़ी में रहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जादवपुर पीजी में रहती हूँ, मेरे एक कजन भाई के साथ। वाओ, दैट्स नाइस। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ। इतनी रात को तुम अकेली लड़की ट्रैवल करने में डर नहीं लगता? नहीं। क्यों? तुमने नहीं सुना लास्ट वीक क्या हुआ था? नहीं तो क्यों, क्या हुआ है? एक टैक्सी ड्राइवर एक लड़की को रेप करके उसके ऊपर गाड़ी चलाकर उसका मर्डर कर दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैंने सुनी थी। मैंने देखी थी न्यूज में। लेकिन टैक्सी या फिर ड्राइवर कोई भी तो नहीं मिला है अभी तक। नहीं मिला या फिर खोजने की कोशिश ही नहीं किया? असल में जानते हो, उस लड़की की शादी होने की बात चल रही थी नेक्स्ट मंथ। उसकी मम्मी बिल्कुल पागल हो गई। मैडम जी, अगर आपको पानी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। नहीं नहीं भैया, नहीं चाहिए, आप जल्दी चलिए। मैडम जी, ये गाना आपके लिए है। भैया भैया, आपको पता नहीं ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड नहीं है? गाड़ी रोकिए आप अभी। भैया, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? गाड़ी रोकिए अभी यहाँ। अरे तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? भैया गाड़ी रोकिए। चिल्लाओ मत, ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं आती है। अरे
हाँ चंद्रिमा, यस सर। घर पहुंची तुम? हाँ जस्ट पहुंची मैं अब। अच्छा 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 अच्छा, सुनो ना, तुम्हें वो कोई खाना खाते खाते वैसे रिएक्ट करना मेरा सही नहीं क्या? ओके सर, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ सोचना नहीं। हाँ, इट्स ओके सर। उस साले हराम के बच्चे को पकड़ता हूँ। मेरा नाम भी महफूज रहमान है। अपनी जिंदगी में जो नहीं किया वही करूंगा उसके साथ। क्या करेंगे सर? साले के गांड में ठोक दूंगा। आपने तो एनकाउंटर कम नहीं किया है सर। गांड पे तो गोली नहीं मारी कभी। एंड सर, उस केस का मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। कल मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके जल्दी आ जाऊंगी। अरे सर, मेरा एक फोन आ रहा है। किसका फोन? बॉयफ्रेंड? ना ना सर, ऐसे एक फ्रेंड है, थोड़ा सा क्लोज है, एक फैशन फोटोग्राफर। अच्छा अच्छा, तो तुम भी क्या आजकल वो रैम टाइम क्या होता है वो उसमें उतर रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, क्या बोल रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, उतर सकती हो उतर सकती हो। तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है, तुम्हारे में वो बात है, मैंने देखा है। आप भी बोल रहे हैं सर? ए चंदू चंदू, जरा फोन क्या रखो हुआ अभी। सर? हेलो? अरे फोन रखो, मैं हेलो? करता हूँ अभी फोन। रात 12:30 बजे करीब हम लोगों को बाईपास के पास एक डेड बॉडी मिली। मरने वाला टैक्सी चलाता था, नाम हर्षवर्धन चक्रवर्ती था। ऐसा आसपास के लोग उसे इसी नाम से जानते थे। और एक सबसे खास बात हमें ये पता चली है कि वो अपने मौत से पहले काफी डरा हुआ था, क्योंकि गर्दन में उसके इधर पतले से कांटे जैसे किसी चीज से बार बार उसको मारा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यही अभी हम लोगों को उम्मीद है। इसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बोलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। ये कोलकाता के सीरियल किलिंग के साथ जितने भी लोग मारे गए हैं, उनके साथ एक हमारे पास एक सस्पेक्ट है जो काफी ज्यादा मिलता जुलता है। उस रात जिस शख्स की काफी बेरहमी से मृत्यु हुई थी, उसे उसी टैक्सी के अंदर ले जाके बेरहमी से मारा, काफी देर तक मारा, और फिर आसपास के लोग वो चीज देख रहे थे। इस बार हम ये बात पूरी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है और इसने ये कत्ल क्यों की और उसके पीछे क्या वजह थी। उम्मीद करते हैं हम जल्द से जल्द इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे। चल उतर उतर।
नहीं तो मैं अभी निकल जाऊंगी मैं। ऋषि प्लीज। मिष्टी, 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 क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मिष्टी, तुम्हें मैं कितनी बार बोला हूं कि बाहर आकर सीन क्रिएट मत किया करो। क्या सीन क्रिएट किया मैंने? बाहर आके तुम कंटिन्यू फोन लेके बिजी हो और मैं गुस्सा करूं तो सीन क्रिएट? वाओ। फोन में मैं काम कर रहा था। काम नहीं करता ना तो तुम्हें घूमने को नहीं मिलता। हाँ सही बोला। यहाँ तो काम करने ही आए हो। मतलब 2 दिन हो गया यहाँ आए हुए। होटल से निकले हैं हम। सिर्फ टीवी देखो और खाओ और सो जाओ, और तो कोई काम नहीं है। तो जाओ। खुद को तो बार बार बोलती हो मैं इंडिपेंडेंट, तो जाओ, जाकर घूम कर आओ। हाँ जा रही हूँ, अकेले ही जा रही हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सोची थी एटलीस्ट इस बार अच्छे से बीतेगा, लेकिन वो कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं। कहाँ जा रही हो? मिष्टी, मिष्टी, डिस्गस्टिंग। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। क्या है ये? गुड मॉर्निंग। और तुम मुझे अकेले छोड़ के इधर चले आए? और ये कौन है? पता नहीं। हेलो, अकेले आए हो? नहीं, एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। वो अच्छा। होटल में है। कौन से होटल? वो उधर वाला। वहाँ पे है? ओ, उस होटल में तो हम लोग भी है। अच्छा हाँ, आई थिंक कल रात को आप लोग ही आए थे। हाँ, हम लोग ही आए थे। और आप लोग देखने में हमसे बहुत बड़े लगते हो, तो आप हमें तुम ही बोला करो, है ना शुभ? तो तुम क्या अभी भी छोटी हो, है ना? ऑफ कोर्स, मैं तो अभी भी छोटी हूँ। रात को तो बहुत बड़ी हो जाती हो तुम। शुभ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मिष्टी। अच्छा, रस भरा नाम है। शुभ। सॉरी। हाय, मैं रुक्षा, और ये बंदर मेरे मंगेतर है। ओके ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय। एक मिनट। अच्छा, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे? कहाँ? किसी मिठाई दुकान में हो सकता है। बाय बाय। क्या हो गया? तुम गुस्सा हो गई? अच्छा, एक बात बता, लड़की देख के इतना छुक छुक क्यों करता है? कहाँ? क्या कहा मैंने उसे? अच्छा सॉरी। तुम्हारा छिछोरापन अभी तक नहीं गया। अरे इतना झकझक नहीं करता तो तुम कैसे मिलती? तुमसे ये छिछोरापन ही होता है और कुछ नहीं होता है। जा यहाँ से। रुको। सलीम, पेमेंट हो गया क्या? मैम खाना। हाँ उधर रख दीजिए। अच्छा ठीक है। और कुछ चाहिए क्या मैम? फिलहाल कुछ नहीं, अगर होगा तो मैं कॉल कर लूंगी आपको। ठीक है मैम। ठीक है। और मैं ये कहता रात को क्या चाहिए आप बता देना। हाँ मैं इवनिंग तक बता दूंगी। ओके मैम। सुन ना, तू एक काम कर, बात कर ले, ठीक है? हो जाए तो खाने आ जाना। ठीक है, शाम को मिलता हूँ। ठीक है।
ओके, ठीक है। क्या बात है, खाने बैठ गई? खाने बैठ गई और मुझे एक बार भी नहीं बोले। सारा दिन कान में ईयरफोन लगा के रखोगे तो मैं कितना भी चिल्लाऊं तुम्हें सुनाई ही नहीं देगा। अच्छा, शुभो, तू दोपहर को भी दारू पी रहा है? अरे बाहर आके कोल्ड ड्रिंक्स कौन पीता है? तू ड्रिंक करके हमेशा मेरे साथ झगड़ा करता है। आप ड्रिंक मत कर प्लीज। प्लीज रूपशा, एटलीस्ट यहाँ आके तुम ऐसा तो मत करो। और वैसे भी तुम मुझे यहाँ मेरी तरह रहने दो। अपने मन से रहना मतलब? मैंने तुझे मना किया है। तुमने हमेशा मना ही किया है मुझे। मैं बाहर किसी से भी बात करता हूँ तुम्हें प्रॉब्लम होता है। मैं घर पे बैठ के ड्रिंक करता हूँ उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार करना चाहता हूँ उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। तो फिर मैं यहाँ करने क्या आया हूँ? गोद में बिठा के झूला झुलाने? क्यों? मैंने तो तुझे मना नहीं किया। तू अगर दारू पीकर खड़ा नहीं हो सकता है उसमें मेरा दोष है? ओके ठीक है, छोड़। तू पी, मैं बाहर जा रही हूँ। ये लोग कौन है? वो लोग कल रात को आए हैं, रूपसा और शुभो। अच्छा, इतनी जल्दी नाम ही पता कर ले? तुम्हारी तरह सारा दिन फोन में लगे रहने से अच्छा है उन लोगों से बात करना। हाँ, वही करो। दोपहर भी नहीं हुआ, नाम भी पता चल गया। तो उसको बोल भी सकती थी, तुम्हें थोड़ा सा घुमा कर लाता। जिस दिन ऐसा कुछ कर लूंगी ना, उस दिन पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगी। तो मेरे पास क्या कर रही हो? जाओ ना, मैं ना बच जाऊंगा। भाग्य ही खराब है। अब ये लाइटर कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, लाइटर मिलेगा क्या? हाँ श्योर। मिष्टी के हस्बैंड है आप? आपने कैसे पहचाना? मॉर्निंग में उसके साथ बात हुई थी। अच्छा, हाय, मेरा नाम ऋषि। मैं रुक्षा। नाइस टू मीट यू। मैं थोड़ी देर पहले ही आपकी बात सुन रहा था। अच्छा, इवनिंग को क्या प्लान है? कुछ नहीं, बट व्हाट? सबको लेके पार्टी करते हैं। अच्छा ही होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाँ, आप नहीं, तुम बोलिए प्लीज। तो फिर आज की शाम हम चारों के नाम। Cheers. अरे हम लोग यहाँ पे क्या भजन कीर्तन करने आए हैं? शुभ हो, तू यहाँ पर भी नॉनसेंस टॉक शुरू कर दिए। सुबह दारू कम पियो, दोपहर से पिए जा रहे हो। मैं एकदम ठीक हूँ। आई एम टोटली फाइन। हाँ, तुमको देख के समझ में आ रहा है। अच्छा, वो जब पी पा रहा है तो तुम लोग उसे मना क्यों कर रहे हो? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली। थोड़ा समझाओ ना आप इसे। अगर ऐसी हरकतें करना है तो रूम पे चले जा। मैं दारूबाज नहीं हूँ। हट साली। सुबह, इस तरह कौन बोलता है? तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम खुद कैसे बात करते हो मुझसे? हाँ, उसको जो बोला ना, उससे ज्यादा तुम्हें बोलने की जरूरत है।
मुझे अब सहन नहीं हो रहा है। सॉरी सॉरी, मैं रूम में जा रही हूँ। रूपसा, रूपसा, रूपसा! रूपसा मत जाओ। अरे शुभम, तुम उसे संभालो। वाह वाह साला वाह। मैं फोन करता हूँ तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत तकलीफ होती है, और वो साला पियक्कड़, उसके प्रति जो दया है तुम्हारा कमी नहीं हो रहा है। सुनो, मुंह संभाल के बात करो। मुंह संभाल के बात करो। हाँ? मुंह संभाल के बात करो। चलो लग रहा है। साला, चल आओ, आओ। छोड़ो मुझे, लग रहा है। लगने दो ऋषि, लगने दो। छोड़ो मुझे, लग रहा है। मैं- छोड़ो। तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लगता ना अपनी बीवी के बारे में ऐसा बोलने में? अच्छा किया, और बोलूंगा। पागलपंती मत करो यहाँ। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? अभी भी टाइम है, खुद को संभालो। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता, समझी? तुम्हारे साथ शादी करनी मेरी गलती हो गई। देखूंगी देखूंगी कौन रहती है तुम्हारे साथ। जाती हूँ मैं, जा रही हूँ। अरे जाओ जाओ, किसी को नहीं चाहिए मुझे। हाँ मुझे पता है, मेरे पास पैसा था इसलिए तूने मुझे चूज किया। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? निकल जा, निकल जा यहाँ से। खुद की बीवी रहते हुए भी, ओह गॉड। मुझे पता है मिस्टी,
मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता हूँ। ये सब नहीं करके खुद मैं दूसरों के साथ क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुनो ना, सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कहीं ऐसे जगह पर ले जाओगी जहां पर तुम मुझे बचा सको। तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ, मैं चलूंगा। रुचा, तुम ठीक तो हो ना? मैं कल नशे में एक गंदा सपना देख लिया था। प्लीज रुचा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें छोड़ के छी। रुचा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ रुचा, मैं कान पकड़ के कहता हूँ, मैं कभी नहीं करूंगा। इट्स ओके। आप आ गए। हाँ। आप ठीक तो है ना? आपने ड्रिंक कर रखा है? कोई बात नहीं हितेश, मैं समझ सकती हूँ। आपके भी हजारों सपने होंगे ना, और मुझसे शादी करने के बाद आपके सारे सपने टूट गए होंगे ना। आप बहुत परेशान हो रहे होंगे ना कि आपको सारी जिंदगी मेरा बोझ उठाना पड़ेगा। मगर आप टेंशन मत लीजिए, मैं ज्यादातर काम खुद से कर लेती हूँ। बस कुछ चीजों में आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है, ये जगह नहीं है ना मेरे लिए। मगर धीरे धीरे मैं हर चीजों से वाकिफ हो जाऊंगी और फिर मैं आपको किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं करूंगी। हितेश, देखिए मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप मुझसे बात भी ना करें। हितेश, इसमें मेरी क्या गलती है अगर भगवान ने मुझे अंधा बनाया? मैंने थोड़ी ना कहा था मेरे माँ बाप से कि मेरी जबरदस्ती शादी करा दीजिए। अगर मेरे माँ बाप ने मुझसे जबरदस्ती शादी करा दी तो इसमें मेरी क्या गलती है?
बोलिए मुझे, देखो मुझे, क्या कमी है मुझ में? ऐसा क्या नहीं है मुझ में जो एक औरत में होना चाहिए? हितेश, मेरे अंदर भी जान है, मेरे भी कुछ सपने हैं हितेश। मैंने अपनी सारी जिंदगी अंधेरे और अकेलेपन में बिताई है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति की बाहों में सारे गम भुला दूँ। हितेश, इधर आओ। बेटा, तुम्हारी बीवी है, मेरी बहू भी है, ऐसा नहीं करते। पापा जी आखिर उसके साथ हम क्या करें? तुम्हारा पत्नी है, क्या प्रॉब्लम है? प्यार नहीं हो सकता पापा जी, आप समझो मेरी बात को। बेटा, प्यार करने से प्यार होता है। पापा जी आपने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। अभी आगे आप कुछ मत बोलिए, ठीक है? हमारी मर्जी है, आपको बहू रखना है तो रखो, नहीं रखना तो निकाल दो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बाबूजी, चाय। अरे बेटा, मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। आओ जाओ, आओ जरा बैठो, ठीक से। हाँ बाबूजी, मुझे पता है सासू माँ को इस घर से गए हुए और इस दुनिया से गए हुए काफी वक्त बीत गया है। तब से आप लोग खुद से अपना ध्यान रखते हैं। बाबूजी, आप सारी चिंता छोड़ दीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आप सबका बहुत ध्यान रखूंगी, वो भी हर तरीके से। मैं अंधी हूँ तो क्या हुआ, मैं ना मन की आंखों से देख सकती हूँ। तो बस अब आप हर तरह की चिंता से मुक्त हो जाइए बाबूजी, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मैं इस घर में आई हूँ ना। बाबूजी, हाँ? चाय कैसी बनी है? बहुत बढ़िया चाय बनी। जी बाबूजी। तुम्हें कोई चीज़ की तकलीफ हो ना जी तो मुझे बताना, ठीक है? जी बाबूजी। तो चाय पी? जी मैंने पी ली है। बहुत बढ़िया। बेटा, आ गया तुम? हाँ। अरे उधर कहाँ चले बेटा, इधर आओ, इधर बैठो बैठो बैठो। अरे बेटा, पियो पियो, कोई नहीं। मैंने सुना है कि एक उम्र के बाद में बाप बेटा नहीं रहते, दोस्त बन जाते हैं। पियो पियो पियो, कोई नहीं। तुम हमें अपना दोस्ती समझो। चलो, चीयर्स।
लो बेटा, तुम भाभी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे हो। गलत तो बाबूजी आपने किया है उस अंधे से हमारी शादी करा के। अरे कैसे बात करे बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है। तो क्या करे, उस अंधी को पूरी जिंदगी धोए? हमसे नहीं होगा बाबूजी। बाबूजी आप ही लेके आए हैं तो आप ही लेके जाएंगे। बेटा वो अपना घर छोड़ के आई है, अपना फर्ज बनता है उसको खुश रखे। ये लो पी लो, थोड़ा सर दर्द कम हो जाएगा। ले लो पियो। बाबूजी आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, हम उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। तुम्हारा काम तो मुझे करना पड़ेगा। इतनी अच्छी वेला के दिया, कदर नहीं करते उसको। मैं कुछ करता हूँ। अरे आप आ गए। थैंक्स, आप बाबूजी के कहने पे मेरे पास आ गए। बाबूजी प्रणाम, मैं तो आ गया। अरे मंटू बेटा, हाँ आजा बाबूजी। आजा। कैसे हैं बाबूजी आप? कैसी है आपकी तबीयत? बढ़िया हूँ। अचानक? बस बाबूजी मेरे कॉलेज का 6 दिन की छुट्टी हो गई ना, इसके लिए घूमने आ गया। और वैसे भी भैया के शादी में मैं नहीं आ पाया था, तो मैंने सोचा कि चलो मिलने से मिल लेंगे और नई नवेली भाभी से भी मिल लेंगे हम। वैसे भैया कहाँ हैं? अरे होगा क्या, वो अपने वाले दोस्तों के साथ होगा। हाँ। सुट्टा मर रहा होगा। और भाभी? भाभी हाँ। अंदर है, जा अच्छा मिल लो। अच्छा, आता हूँ बाबूजी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी कहाँ है? अरे इधर। अरे आप आ गए क्या? हितेश, जरा ये मेरी डोरी बांधने में हेल्प कर दीजिए ना।
अरे बाबूजी ने ऐसा क्या समझा है कि आप रात की बजाय दिन में भी रोमांटिक होने लगे? अरे तुम हट क्यों गए? मैंने जाने को तो नहीं कहा ना। स्नेहा, ये क्या जबरदस्ती है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीजें। मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, ना तुमसे कोई प्यार है ना कोई लेना देना है। मैं तुमसे दूर रहना चाहूंगा, प्लीज हाथ मत लगाओ। क्योंकि जो मैं सोच के रखा था वो सारे सपने हमारे टूट गए। ये सब आप क्या कह रहे हैं? वो सब क्या था जो हमारे बीच कल रात और आज दिन में हुआ? कल रात को तो मैं दारू पी के बाहर सोया हुआ था। उसके बाद सुबह उठा तो दोस्तों के साथ निकल गया। मैं तो आज आया अभी। मेरे दूर रहने से लगता है तुमको नजदीक आने के सपने आ रहे हैं आजकल। और सुनो, मोंटी का ध्यान रखना, अच्छे से खिलाना पिलाना, क्योंकि उसकी वजह से ही आज हमारी शादी हुई है। कुछ तकलीफ हो ना? कल रात को तो मैं दारू पी के बाहर सोया हुआ था। उसके बाद सुबह उठा तो दोस्तों के साथ निकल गया। बाबूजी ने तो ऐसा आज क्या आया समझा है अभी। कि आप रात की बजाय दिन में भी रोमांटिक होने कल रात लगे? को मैं बाबूजी ने दारू पी के ऐसा क्या बाहर सोया समझा है हुआ कि आप था। रात की उसके बाद बजाय सुबह उठा तो दिन में भी दोस्तों के साथ रोमांटिक निकल होने गया। लगे? मैं तो आज आया अभी। बेटा, बहू कद की चाय पियोगे ना, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी चाय बनाती है। बाबूजी, आप दोनों को एक साथ में देखकर बहुत खुशी हुई। भाभी जी, भाभी जी, बाबूजी आपकी चाय का ना बड़ा ही तारीफ कर रहे थे। भाभी जी, बाबूजी सही बोल रहे थे। आप तो पूरे सॉस से भरी हुई हो। मजा आ गया चाय पी के, माँ कसम। मैंने कहा था ना, हाँ। मेरी बहू जिस चीज को छू देगी ना, उसका टेस्ट बदल जाता है। बाबूजी, मुझे ना आप लोगों को एक कहानी आओ कहानी सुनो, बैठ के सुनो। आ जाओ, बैठ जाओ। एक लड़की जन्म लेती है। सबने कहा बहुत खूबसूरत है, लेकिन अफसोस भगवान ने उसे खूबसूरत तो बनाया, लेकिन उसकी आंखें छीन ली। पर जैसे जैसे वो बड़ी होते गई, पूरी दुनिया उसे अंधी कहने लगी, पर वो खामोश रहती थी क्योंकि उसे भगवान के न्याय पे भरोसा था।
वह जानती थी भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लड़की बड़ी होती गई और अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही गुजार दी, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। फिर माँ बाप शादी के लिए बहुत परेशान थे। किसी अंधी से कौन करेगा शादी, हर किसी ने शादी से इनकार कर दिया। अंत में उस लड़की के माँ बाप ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर उसकी शादी करा दी। उसे लगा शायद अब उसके भाग्य बदल जाएंगे। मुझे जानने वाला मेरा पति होगा जो मेरे अंधेरी दुनिया में एक आस बनकर लौटेगा। लेकिन उस लड़की को कहाँ पता था कि उसकी किस्मत भी उसके आंखों की तरह ही अंधी है। पति पैसों के लिए शादी तो कर लिया, लेकिन कभी पति धर्म नहीं निभा पाया। एक ससुर जिसे बाप बनकर सहारा देना चाहिए था, वह बाप बनकर सर पर नहीं, आदमखोर भेड़िया बनकर सीने पर हाथ रखा। एक देवर जिसे छोटे भाई बनकर सुख दुख पूछना था, उसने भी अंधी होने का फायदा उठाया। और आप लोगों को पता है इस कहानी का अंत क्या हुआ? वह अंधी लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी कष्ट से बिताने के बाद ससुराल में खुशियां पाने का सपना देखा, उसने उन दोनों की चाय में जहर मिला दिया। क्या? और हमेशा के लिए उनका काम ही खत्म कर दिया। इस कहानी का अंत हो गया। हाय बेबी। तो आज नाइट का क्या प्लान है? बस बेबी तुम्हारे बाहों में ऐसी रात गुजारो कि जिंदगी भर भूल ना पाऊं। हाँ बेबी मेरे पास आ जा। चार्जेस? चार्जेस क्या बाबू, साथ में आओ, दारू पियेंगे, महंगी वाली चिकन खिलाएंगे, तो चार्जेस क्या लेगी मेरे से? सॉरी बट मैं 20 लाख के नीचे किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं करती। ओहो 20 लाख? अरे मेरा घर बिकवाएगी तू? याद कर तू जब मुंबई में थी 5-5 हजार में मेरे पास आया करती थी। अबे चूती है, दिमाग का दही वड़ा मत कर, ठीक है? बाई जब 20 लाख दे, टाइम स्पेंड कर, वरना जाके मरा भोस के। ए धंधे वाली ज्यादा मुंह मत खोल। याद कर वो रातें जब 5-5 हजार में मेरे साथ पूरी रात गुजारा करती थी। साले जिसे देखो साले कॉम्प्रोमाइज की बात करते थे। उफ। क्या हुआ बेबी? साले जहाँ जाती हूँ काम मांगने, साले लोग बोलते कॉम्प्रोमाइज करो कॉम्प्रोमाइज करो। इस दुनिया में क्या इज्जत ही नहीं है यार। ये मुंबई है मेरी जान, यहाँ पे तुम जब तक किसी के नीचे नहीं आती ना, तब तक तुम ना कुछ नहीं कर पाओगी। जो तुम्हारा ड्रीम है ना, गांव से तुम आई हो सपने लेके बड़े बड़े, वो सारे ऐसे पूरे होते जैसे मैं कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना है। अरे मेरी जान कब तक नहीं करेगी तू? और अगर नहीं करेगी तो तुझे लोग जीने नहीं देंगे, और जब तक तू जिएगी नहीं तो अपने घर वाले को पालेगी कैसे? मेरी बात मान, सो जा किसी अमीर बंदे के साथ, देख यूं बदल जाएगी तेरी दुनिया, करोड़पति हो जाएगी बहन। मुझे नहीं करना ऐसा काम, मैं जॉब कर लूंगी। ठीक है मत कर। और जॉब, ये मर्दों की दुनिया है, यहाँ पे सिर्फ गिद्ध लोग घूमते हैं। और वैसे भी तू कहीं भी जाएगी हर कोई तुझे नोचना चाहेंगे। जब तक तू किसी के साथ सो नहीं जाती ना, तुझे जॉब भी नहीं मिलेगी। अच्छी खासी पढ़ी हो, मुझे जॉब मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं कर सकती हूँ। बड़ी है पढ़ी लिखी, यहाँ पे कितने लोग ने डिग्री ले रखा है, एंड में क्या कर रहे हैं? तुझे पता है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? मैं भी तेरे जैसी थी।
मैं किसी के साथ नहीं सोना चाहती, कुछ भी कर लो, मैं मर जाऊं, लेकिन एंड में क्या हुआ, मुझे वही करना पड़ा। आज देख मेरे पास सब कुछ है और लोग मेरे आगे पीछे कैसे घूमते हैं। हाँ देख, अगर जब तक तू मर्दों को अपनी उंगली पे नहीं नचाएगी तब तक तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं ना वैसे लड़की नहीं हूँ और तुम ना पागल हो चुकी हो। कब तक बचेगी? एक ना एक दिन किसी मर्द के नीचे आना ही है। तुझे पता है ना, लड़की चाहे मिस यूनिवर्स क्यों ना हो, आती है एक दिन मर्द के नीचे ही है, तब जाके वो स्टार बनती है। पागल लड़की। अबे चूती है, दिमाग की माँ बहन मत कर, समझा ना? बाइज्जत शाम तक मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, वरना तेरे घर में घुस के तेरी बीवी के सामने कपड़े उतार के नंगा नाच नहीं नचाया ना तो मेरा नाम भी सिप्पी नहीं। ये सिप्पी ज्यादा भाव मत बढ़ा, समझी? तेरे जैसे 1760 आते हैं और पैर के नीचे से जाते हैं, मुंह मत खोल, समझी? ए पांडू, 1760 आती जाती होंगी तेरे, समझाना, लेकिन सिप्पे से पंगा लिया ना तो नंगा नाच नचाएगी। शाम तक का टाइम है, चुप, शाम तक का टाइम है। चल फोन रख, धंधे वाली। चल फोन रख, भंगस। क्या यार, सुबह सुबह तुम चालू हो गई यार, चाय पियो यार। क्या हुआ, आज तू जॉब की तलाश में गई नहीं? बस रेडी हुई हूँ, अभी जाने वाली हूँ। देख तू कुछ भी कर ले, आना तो तुझे नीचे ही है किसी के। मैं ना भीख मांग लूंगी, जॉब कर लूंगी, किसी के नीचे सोऊंगी नहीं, ठीक है? अरे तू भीख भी मांगे ना, तुझे भीख देने वाला अपनी आंखों से नोचेगा, कहाँ तक अपने आप को बचाएगी? तेरे से ना बात करना ही बेकार है, मैं जा रही हूँ। बड़ी आई जॉब के तलाश में। देखना कल से घपाघप चालू हो जाएगा। हाँ बोल। ए सुन, दुबई का काम है, चलेगी क्या? एक दिन का 10 पेटी मिलेगा। 10? अबे तेरे को पता भी है मैं इंडिया में 1 नाइट स्टैंड का 20 लाख रुपए लेती हूँ, और तू दुबई की बात कर रहा है, वो भी 10 लाख रुपए एक महीने का। अरे यार, दुबई है दुबई, उधर शेख लोग मिलते हैं। तू एक रात में जो कमाएगी ना, वहाँ 1 सेकंड में शेख लोग इतना शॉपिंग करा देते हैं, समझी क्या? तेरे को बड़े धंधे वाली बनना है ना तो दुबई चलना पड़ेगा। पहली बात तो सुन के, तू ही सोता है सबके नीचे। मुझसे पूछ और मुझे से लड़कियों से पूछ। तू 10 पेटी की बात कर रहा है, 80 देगा तो बोल। चल छिनाल, 5 लाख की भी औकात नहीं है तेरी। पूरे 80 पेटी लूंगी मैं, सीधी सी बात है। अरे यार तू 80 छोड़, अरे चल वो आ गई, बाद में फोन करता हूँ। देना है तो बोल। चल छिनाल। रख के। क्या हुआ हीरोइन, जॉब मिल गई क्या? नहीं यार, जहाँ जाओ सबका एक ही कहना, बस सो जाओ, बस सो जाओ। मैं ना तंग आ चुकी हूँ यार। देख मेरी जान, ये मुंबई है, मैंने तुझे पहले ही बोला था, सो जा, पैसा गिरेगा और तू लखपति से करोड़पति बन जाएगी। देख, मैं ऐसा कोई काम वाम नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? तो फिर क्या काम करेगी? मैं ना सोच रही हूँ गांव चली जाऊँ। गांव जाके क्या करेगी? तेरे गरीब बूढ़े माँ बाप, कौन ध्यान रखेगा उनका? ये तो टेंशन है यार। एक मिनट, फोन बजा। माँ का फोन है। हाँ माँ। बेटा, कल तुम्हारे पिताजी का ना एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने बोला है कि कल के कल 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। अगर नहीं जमा करेंगे तो उनको बचा नहीं पाएंगे। माँ कुछ नहीं होगा, मैं कर रही हूँ पैसे का इंतजाम। मैं 2 लाख क्या, मैं 20 लाख भी कर रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। ठीक है बेटा।
क्या हुआ? यार वो मेरे डैडी का एक्सीडेंट हो गया यार, और कल तक 2 लाख रुपए जमा करना है। अगर नहीं किया तो शायद वो नहीं बच पाए। देख, मैं तेरी मदद कर देती, लेकिन अभी मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है। मार्केट से मुझे बहुत सारे पैसे लेने हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? यार तू ही बता यार, अब मैं क्या करूं? देख, एक ही रास्ता है। जो तुझे प्रोड्यूसर मिला था, जो तुझे रातों रात स्टार बना रहा था, तो उसकी बात मान ले। रातों रात स्टार भी हो जाएगी और पैसे भी हो जाएंगे तुम्हारे पास, बहुत फेमस हो जाएगी। मेरी बात मान ले, पकड़ ले उसको, हाथ से जाने मत दे। कैसे सर? आज रात मेरे बंगले पे लाइव बना दूंगा आपकी मैं। मतलब मैं समझी नहीं। आ जाओ मेरी जान। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। बेटा, कल तुम्हारे पिताजी का ना एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने बोला है कि कल के कल 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। अगर नहीं जमा करेंगे तो उनको बचा नहीं पाएंगे। तू ही बता यार, मैं क्या करूँ? देख, एक ही रास्ता है। जो तेरे को प्रोड्यूसर मिला था, जो तुझे रातों रात स्टार बना रहा था, हाँ, तो उसकी बात मान ले। रातों रात स्टार भी हो जाएगी और पैसे भी हो जाएंगे तुम्हारे पास। क्या हुआ बेबी? अरे जहाँ जाती हूँ काम मांगने, लोग बोलते कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज करो। इस दुनिया में क्या यार, इज्जत ही नहीं है। ये मुंबई है मेरी जान। यहाँ पे जब तक तुम किसी के नीचे नहीं आती ना, तब तक तुम ना कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे नहीं करना ऐसा काम। मैं जॉब कर लूंगी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे जॉब मिलेगी। मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं कर सकती हूँ। तुझे पता है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? मैं भी तेरे जैसी थी। मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं मर जाऊं। लेकिन एंड में क्या हुआ? मुझे वही करना पड़ा। आज देख, मेरे पास सब कुछ है। भीख मांग लूंगी, जॉब कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन किसी के नीचे सोऊंगी नहीं। ओके? अरे तू भीख भी मांगेगी ना, तुझे भीख देने वाला अपनी आंखों से नोचेगा। कहाँ तक अपने आप को बचाएगी? अरे तू भीख भी मांगेगी ना, तुझे भीख देने वाला अपनी आंखों से नोचेगा। कहाँ तक अपने आप को बचाएगी? अरे मेरी जान, कब तक नहीं करेगी तू? और नहीं करेगी तो तुझे लोग जीने नहीं देंगे, और जब तक तू जिएगी नहीं तो अपने घर वालों को पालेगी कैसे? तुझे पता है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? मैं भी तेरे जैसी थी। मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। देख, तू कुछ भी कर ले, आना है तुझे किसी न किसी के नीचे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पापा को बचाऊंगी। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। कुछ भी नहीं होने दूंगा अपने पापा को। एक्चुअली मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। वो मुझे
2 लाख की जरूरत है। 2 लाख क्या 20 लाख दूंगा, बस एक बार आके गोद में बैठ जाओ। बैठ जा छमिया। शर्मा क्यों रही है जान, 20 लाख दे रहा हूं ना। और हाँ, और अगर तूने मुझे खुश कर दिया ना, कसम से रातों रात स्टार बना दूंगा। बेटा पैसों का अब क्या करेंगे, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे।